आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम में वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। नाजरीन आज 10 अप्रैल 2021 है और मैं सिल्लोड तहसील ऑफिस के पास में हूँ। और नाजरीन ये जो आप देख रहे हैं भीड़, ये इस वजह से है कि जो ऑर्डर जारी किया गया ब्रेक दी चेन के नाम से, जिसमें तमाम दुकानें बंद की गई, तो दुकानें खोलने पर यहाँ पर निवेदन देने के लिए तमाम ही मार्केट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम सबसे प्रतिक्रिया लेते हैं, तासुरात लेते हैं उनके कि उनका इस वक्त पे क्या कहना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप तमाम पार्टियों के लीडरान भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुद्दा यही है कि अभी जो ब्रेक दी चेन के नाम से ऑर्डर जारी किया गया है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी फैल गई है और सब गरीब और मज़दूर तबका परेशान हो चुका है। इसी के सिलसिले में, इसी की मुखालिफत में यहाँ पर तहसील ऑफिस सिल्लोड में तमाम ही लीडरान आए हुए हैं इसकी मुखालिफत करने के लिए और दुकानें खोली जाए। अब इस मुद्दे पर वो क्या कहना चाहेंगे, हम खुद उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जी सर जी, यहाँ पर आप निवेदन देने के लिए आए हुए हैं सिल्लोड तहसील ऑफिस में, तो आपका अहम और ख़ास मुद्दा क्या है, थोड़ा सा तफसीली बताइए। जी, हम बस यही चाहते हैं कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ निर्बंध लगाए जाएंगे और किसी भी प्रकार से अर्थचक्र पे और अर्थ कारण पे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं आएगा, दबाव नहीं आएगा। पिछले साल भर से व्यापारी पहले ही कभी बंद, कभी चालू, कभी लॉकडाउन, कभी जनता कर्फ्यू, इन सब चीज़ों से परेशान है। बंद के समय में, बंद के जो काल होता है उसमें ना दुकान के भाड़े बंद होते, ना नगर पालिका का टैक्स बंद होता, ना कर्मचारियों का पगार बंद होता, ना बिजली का बिल बंद होता। और मेरे को बताओ, बड़े बड़े उद्योग चालू है, वाहतुक चालू है, दुनिया भर की पब्लिक रोड पर घूम रही, सिर्फ अत्याचार ये जो छोटे व्यापारी है उनके ऊपर क्यों? मैं प्रशासन से यही सवाल करना चाहूँगा कि अकेले लोगों के, व्यापारियों के कारण ही कोरोना फैल रहा है क्या? कोरोना के लिए बाकी कोई जवाबदार नहीं। और पिछले साल कोरोना की महामारी के लिए अपने पास कोई ठोस उपाय नहीं थे। इस साल वैक्सीनेशन वगैरह है, प्रशासन पूरी तरह से प्रिपेयर है, इतना सब होने के बाद भी व्यापारियों से बंद करके कहाँ कोरोना? आज पिछले 3 दिन से कोरोना के कारण, ब्रेक द चेन के कारण सारे औरंगाबाद जिले के व्यापारी बंद है, लेकिन आप देख रहे होंगे किसी भी प्रकार से जो मरीजों की संख्या है वो कमी नहीं हो रही इसका कारण से। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि व्यापारियों के बंद करने से इस सब चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये व्यापारियों पर सरासर अन्याय है। हम आज सारे पार्टियां मिलके, सारे पार्टियों के व्यापारी आघाड़ी मिलके, यहाँ पे सारे समाज के व्यापारी हैं, सभी तबके के व्यापारी हैं, सब मिलके हम यही प्रशासन को निवेदन देना चाहते हैं कि ब्रेक द चेन के नाम पे जो व्यापारियों पर अन्याय हो रहा है उसको बंद करो और तुरंत ही व्यापारियों को दुकान चालू करने की परमिशन दी जाए। जी अनीस सर जी, आप ज़रा जवाब देंगे। हमारा आपसे ये सवाल है कि कोरोना भी बड़ा होशियार वायरस है कि जहाँ पर इलेक्शन होता है वहाँ पर वो नहीं जाता है, तो इस कारण आप क्या कहना चाहेंगे इसके जवाब में? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो तो कोरोना को हराने में नाकाम रही। सरकार ने जो है तो कोरोना को अगर हराना है तो वेंटिलेटर, आरोग्य की सुविधा बढ़ाना चाहिए। लॉकडाउन इसका हल नहीं है। लॉकडाउन करके पिछले साल भी लॉकडाउन किया था, लेकिन नतीजा क्या है, अभी और पेशेंट बढ़ रहे हैं। अगर तुमको कोरोना को हराना ही है तो आपको जो है तो दवाखाने, वेंटिलेटर की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा जो तो आपको रखनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आज पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चालू है, असम में, केरल के अंदर है, वहाँ पे कोरोना नहीं जा रहा है, कोरोना सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है। तो एक प्रकार से जो तो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोरोना को हराने में नाकाम रही है और अपनी वो नाकामियाँ छुपाने के लिए जो तो लॉकडाउन का सहारा ले रही है। आज जो है तो व्यापारी परेशान है, बेहाल है। आज व्यापारी के साथ साथ जो हमारे हथगाड़ी वाले लोग हैं या रिक्शा चलाने वाले होंगे, काली पीली चलाने वाले होंगे, ये सभी लोग जो तो आज परेशान है, क्योंकि पिछले साल का जो तो बोझ उनका कम नहीं हुआ था कि ये साल भी लॉकडाउन लगा के सरकार जो है तुमको भूखमरी से मारने की एक साजिश रच रही है। और आज सर्वसामान्य जनता को ये सवाल आ रहा है कि उन्होंने जगना चाहिए कि मरना चाहिए। तो मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से गुजारिश करता हूँ, विनंती करता हूँ कि लॉकडाउन लगाइए, लेकिन पहले जो गरीब तबका है इनका खाने पीने का इंतजाम कीजिए, उसके बाद लॉकडाउन लगाइए। उनका इस ब्रेक दी चेन, ये जो ऑर्डर जारी किया गया है, इसकी वजह से उनका कितना नुकसान हो रहा है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी सर जी बताइए। हमारा सलून का दुकान है और सलून के दुकान के वास्ते राज्य सरकार ने बंद का हमको ऐलान किया है। उस सलून के दुकान पे से हमारी उपास की टाइम आया हुआ है, तो हमारे समाज के वास्ते सरकार ने कुछ तभी निर्णय लेके हमको खोलने की परमिशन देना चाहिए। वह तो फोटो स्टूडियो का है, लेकिन अभी पिछले साल से भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है, आगे भी वैसे ही रहेगा। इसलिए हमको लॉकडाउन के अंदर फ़ोटो निकालना, शूटिंग करना, इसकी परमिशन देना ज़रूरी समझे और हमको न्याय दे। हमारे बाहर है, बाहर का बहुत नुकसान हो रहा है, गरीबों का बहुत नुकसान हो रहा है उसमें।
वेटर अच्छा, लोग। आपके शॉप में काम करने वाले मजदूर कितने हैं? 24 है। अच्छा, 24 है काम करने वाले। अच्छा, उनका रोजगार कितना है? 300 रुपये रोज या 200 रुपये रोज? 250-300 है, वस्ताद का 400-500 है, सब घर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी सब घर पे बैठे हुए हैं और आप भी जो है तो उनको मजदूरी नहीं दे सकते इसलिए कि आपका भी कारोबार बंद है। तो मतलब 24 घरों का रोजगार बंद पड़ा हुआ है आपकी दुकान की बंद होने की वजह से। हो 24 जनों का अभी घर पे बैठे बैठे पगार कैसे दिए जाएंगे उनको? उनका भी पगार बंद है ना घर पे। अच्छा, शासन को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि बहुत सारे ऐसी दुकानों के मालिक हैं जिनकी दुकानों पर 24 से 25 और कितने वर्कर काम करते हैं, लेकिन वो अभी ब्रेक दी चैन ये जो ऑर्डर जारी किया गया है इसकी वजह से सबके रोजगार बंद हो चुकी है। आइए नाज़रीन, अब आगे प्रतिक्रिया लेते हैं। यहाँ पर एमआईएम के जिम्मेदार भी यहाँ पर मौजूद है, शेख मुख्तार उर्फ बबलू। जानते हैं उनकी भी इस वक्त वो क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो आंदोलन रखा गया है सभी पक्ष के व्यापारी आघाड़ी के ओर से और सभी पक्ष के लोगों के ओर से रखा गया है उन गरीबों और मजदूरों के लिए जो आज परेशान है, जो रोज़ कमाने वाले लोग जो है, जो रोज़ कमाते हैं, हाथ गाड़ी वाले ये वो, और उनका रात में चूल्हा जलता है, उन लोगों के लिए जो है तो हम सब पक्ष के लोगों ने और जिम्मेदारों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि आज उन गरीबों के लिए हम जाएंगे तहसीलदार साहब के पास और ये मांगनी करेंगे क्योंकि उनका व्यवहार जल्द से जल्द चालू किया जाए। और सबसे पहले तो हमको ये बता दें कि ये लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि कलेक्टर साहब ने सीधा सीधा आदेश दिए कि लॉकडाउन नहीं है, लेकिन ब्रेक दी चैन उन्होंने जो लगाए उसके नाम पर जो है तो व्यापारियों के साथ धोखा हुआ है। तो वो धोखा किस तरीके का हुआ मैं आपको बताता हूँ कि लॉकडाउन ब्रेक दी चैन में जो है तो कुछ ऐसी दुकानें हैं जिनको पार्सल की सुविधा के लिए दुकानें खुली रखनी चाहिए थी, जैसे भैया हमारे बार वाले, इनको पार्सल के लिए तो इनकी होटल खुली रख सकते थे। अगर वहाँ पर आपको लोग दिखते तो आपने कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो है तो टोटली दुकानें बंद कर दिए। और फिर उसमें कुछ ऐसे श्रीमंत लोग हैं जिनकी दुकानें चालू थी, जिसके ऊपर हमने कल ऑब्जेक्शन भी लिया था। तो ये ब्रेक दी चैन के नाम पे एक धोखा हो रहा है लोगों के साथ, और इसमें जो कमा ले रहा है वो कमा ले रहा है और जो गरीब घर पर है तो भूखा मर रहा है। तो इस ब्रेक दी चैन को तोड़ना होगा और हम भी जो है तो सभी लोगों का जो कोरोना महामारी है इसका जो है तो हम भी जो है तो सभी लोगों का ये करते हैं, लेकिन और लोगों से अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने, बार बार हाथ धोए। इस तरीके से हमको कोरोना से जो कॉशन लेना है, प्रिकॉशन लेकर जो है तो कोरोना से हम बच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है तो हम ये सुविधा न करते हुए सिर्फ लॉकडाउन ही लगाकर जो है तो अगर कोरोना से तो लोग बच जाएंगे, लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएंगे। तो इसलिए हम शासन से अपील करते हैं, यहाँ तहसील कार्यालय में अपील करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि जल्द से जल्द जो है तो लोगों के ऊपर कुछ निर्बंध लगाकर ये चैन को तोड़ा जाए और लोगों के कारोबार बहाल किए जाए। यहाँ पर हम उनकी तासुरात लेंगे जो हाथ गाड़ियाँ लगाते हैं और उसके ऊपर 200-300 रुपये रोज़ कमाते हैं। तो ये ब्रेक दी चैन के नाम से जो ऑर्डर जारी किया गया उससे उनका कितना नुकसान हो रहा है, आइए जानते हैं। जी सर, आपका नाम बताइए पहले। शेख यूसुफ। जी, आपका क्या नुकसान हो रहा है, आप ज़रा डिटेल में बताइए। सर, अभी हम जो गाड़ी लगा रहे हैं, हमको जो परमिशन दिए फिर भी गाड़ी लगा नहीं दे रहे, और हमारा जो है समझ लो जो पब्लिक नहीं आ रही, दुकान मार्केट नहीं खुल रही, पब्लिक आवक जावक नहीं करे। हमारा तो शौक का व्यापार नहीं है, हमारा शौक का व्यापार है, जैसे ज़रूरतमंद का नहीं है, व्यापार नहीं है। वो हिसाब से हम बोलना चाहते हैं कि पूरा मार्केट अगर खोल दिए तो हमारा भी बिजनेस थोड़ा बहुत चलेगा। अभी तो बिजनेस कुछ भी नहीं चल रहा, हमारा पूरा ठोका। हम 200-300 रुपये रोज़ कमाने वाले हाथ गाड़ी वाले। हाँ, सिल्लोड़ में कपड़ा व्यापारी के जो अध्यक्ष हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि उन तक भी कपड़ा के जो व्यापारी हैं उन तक उन्होंने कंप्लेन लेकर गए होंगे कि साहब जी हमारा इतना नुकसान हो रहा है, आप हमारे ताल्लुक़ से सिफारिश कीजिए। तो हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि कितनी कंप्लेन है और किस वजह से आपके पास में आ रही है, और आप उन कंप्लेन को लेकर यहाँ पर आए हैं, तो थोड़ा तफसीली बताइए। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने लॉक द चेन के बारे में जो भी सूचना की है वो टोटली गलत है, और इन्होंने जो लॉकडाउन तो ऐसा ही माहौल बना दिया है पूरे महाराष्ट्र में। इससे कपड़ा व्यापार का तो पिछले साल पूरा नुकसान हो ही गया और ये साल भी पूरा वैसे ही जा रहा है। हमारे यहाँ पर जो भी कामगार है, लोग काम पर है, उनकी सभी के पगार तो हमें देना पड़ता है, लोगों की पगार करना पड़ती है, लाइट बिल चालू है, यह सभी बातें खर्चा बंद न होते हुए लॉकडाउन में भी चालू रहती है। तो इसके लिए शासन ने विचार करना चाहिए, व्यापारियों को भी कोई सहूलत देना चाहिए, नगर पालिका ने भाड़ा माफ़ करना चाहिए, लाइट बिल कुछ माफ़ करना चाहिए, बाकी और भी खर्चे जो लागू है वो तो है। इसके लिए हम निवेदन देने के लिए माननीय तहसीलदार साहब के पास आए हैं, हमारी सभी बातों का विचार करके और जल्द से जल्द मार्केट भले लिमिटेड पीरियड के लिए 2 बजे से लेकर तो 5 बजे तक क्यों नहीं होता, चालू करने की सभी को सहूलत देना चाहिए, ताकि हम सभी नियमों का पालन करके, मास्क लगाकर, सैनिटाइज़र का यूज़ करके और सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करके भी हम
अच्छे हिसाब से मार्केट में व्यापार कर सकते हैं, ताकि शासन को भी टैक्सेशन में मदद होगी और सभी व्यापार भी अच्छे तरह से चल सकेगा। यही विनंती हम शासन से करते हैं। लोगों से यार डॉक्टर लोग 200 रुपये फी ले रहे हैं, गरीब लोगों ने कहाँ जाना फिर। और ये लॉकडाउन के अंदर बड़े बड़े दुकानों चालू है, इसमें ट्रेडिंग, ये 2 दुकानों हमने कल लॉक करे, उसका वीडियो काटे, पुलिस वाले कुछ नहीं करते उसके लिए। फिर उसके लिए क्या करना है, और गरीबों के लिए चालू करो, उन पर 5 जनों पे केस करते गरीब लोगों को। सिल्लोड शहरातील सर्व व्यापाऱ्यांना घेऊन सन्माननीय तहसीलदार साहेबांच्या भेटीला आलेलो आहोत। ब्रेक द चेनच्या खाली जो व्यापाऱ्यांचा छळ सुरू आहे, ब्रेक द चेनच्या खाली अतिआवश्यक सेवा वगळता बाकी सगळ्या व्यापाऱ्यांवर जो अन्याय लादला आहे, 25 दिवस दुकानं बंद करणं हे कोणालाही परवडायसारखं नाही। कारण 25 दिवसाच्या काळात वीज बिल सुरू असणार आहे, दुकानाचे भाडे सुरू असणार आहेत, बँकांच्या कर्जावरील व्याज सुरू असणार आहे, कामगारांचा पगार सुरू असणार आहे, नगरपालिकेचा आणि इतर मालमत्तांचा कर सुरू असणार आहे। सगळे कर व्यापाऱ्यांवर लादले जात आहेत आणि 25 दिवस दुकानं बंद ठेवल्यानंतर व्यापारी देशोधडीला लागेल, व्यापारी छळून जाईल, व्यापारावर अन्याय होईल। गेल्या वर्षभरातही कधी लॉकडाऊन, कधी जनता कर्फ्यू, कधी बंद, कधी चालू, यातून व्यापारी अगोदरच पिचलेला आहे। त्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खराब आहे आणि यातून तो कसा बसा सावरत आता पुढे यायला तयार होता। आणि अचानक सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की कुठल्याही प्रकारचा लॉकडाऊन लावला जाणार नाही, अर्थचक्रावर बंधन घातले जाणार नाही, अर्थकरण थांबवले जाणार नाही। तरी सुद्धा ज्यावेळेस शासन निर्णय निघाला तो उलटाच होता। त्या शासन निर्णयात ब्रेक द चेनच्या खाली व्यापाऱ्यांना छळण्याचं काम या शासनाने केलं आहे। आम्ही आज सर्व व्यापारी आपल्या भावना शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आलो आहोत। या ब्रेक द चेनवर सोल्युशन लवकरच काढलं गेलं नाही, याच्या नियमात शिथिलता आणून व्यापाऱ्यांना दुकानं उघडण्याची तात्पुरत्या स्वरूपात काय होईना, लिमिटेड स्वरूपात का होईना दुकानं उघडण्याची परवानगी दिली गेली नाही, तर व्यापारी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। कारण व्यापाऱ्यांच्या पोटाचा विषय आहे। प्रत्येक वेळेस उद्योगांना तुम्ही सूट देता, उद्योगधंदे चालू आहे, वाहतूक चालू आहे, सगळ्या प्रकारची खासगी वाहतूक चालू आहे, जमावबंदी नसल्यामुळे लोक रस्त्यावर फिरत आहेत, नेहमीपेक्षा जास्त गर्दी रस्त्यावर आहे। मग एकटा अन्याय व्यापाऱ्यांवरच का? या सगळ्या गोष्टीचा प्रश्न विचारण्यासाठी आम्ही शासनाजवळ आलो आहोत। आम्ही आमची भावना शासनाजवळ स्पष्ट मांडत आहोत। साहेब, येणाऱ्या 2-3 दिवसात आपण निर्णय घ्यावा आणि आम्ही सगळ्या व्यापाऱ्यांची दुकाने सुरू करण्याची आपण शासनाकडून परवानगी घेऊन द्यावी। अन्यथा हे व्यापारी सगळे स्वतःचे पोरं बाळा घेऊन तहसील कार्यालयात येऊन बसल्याशिवाय राहणार नाही। साहेब, या सगळ्या गोष्टीचा जे परिणाम होईल त्यास जबाबदार पूर्णपणे प्रशासन असेल। या सगळ्यांच्या भावना तीव्र आहेत, संताप आहे व्यापाऱ्यांच्या मनात। त्यांना धोका देऊन, त्यांना छळून चुकीच्या पद्धतीने ब्रेक द चेन लावलेला आहे। आम्ही या शासनाचा पूर्णपणे या गोष्टीत निषेध करत आहोत आणि लवकरात लवकर आपण व्यापाऱ्यांना दुकाने उघडण्याची परवानगी द्यावी, हे आपल्या माध्यमातून आम्ही या शासनाला माहिती सांगू इच्छितो। होश में आओ, होश में आओ, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। एक रिसीव घ्या साहेबांकडून। कुलकर्णी सर, अभी जो यहाँ पर आपको निवेदन दिया गया है कि दुकानें खुली कर दी जाए, जिसमें उसका उल्लेख किया गया है, सिल्लोड़ के जो व्यापारी संघ है उसने दिया है आपको निवेदन, तो इस ताल्लुक से आप किस तरह से फिक्रमंद होंगे? उस निवेदन के ताल्लुक से आप आपकी ज़ुबानी खुद बताइए। आज बहुत सारे सिल्लोड़ के दुकानदार वगैरह इन्होंने सब यहाँ तहसील में आके निवेदन दिया है। उनकी प्रमुख मांगनी है कि दुकानदार जो इतर सेवाएं जो चालू है, ये दुकानें बंद है तो इसमें आम जनता की परेशानी हो रही है, तो कृपया त्वरित शासन निर्णय कलेक्टर साहब के स्तर पे निर्णय होकर तुरंत दुकान खोलने का आदेश मिल जाए। तो ऐसा आदेश हमने लिया है। हम आगे के कार्यवाही के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय इनके कार्यालय को निवेदन भेज देंगे। इतना ही बस, शुक्रिया।